Hello all my viewers, this is Professor Neetu Ghai from Defense Services Academy and I welcome you all to your own English class, that is English with Neetu ma'am. So students, I have started the topic of confusing nouns और confusing nouns में हम लोग कुछ ऐसे words कर चुके हैं जिनके singular और plural meaning अलग अलग हैं. कुछ words की spelling same है but उन स्पेलिंग सेम होने के बावजूद उनके मीनिंग डिफरेंट है. आपको देखने पर ऐसा लगता है कि वो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में है, बट दे आर नॉट द सिंगुलर प्लूरल फॉर्म ऑफ अ वर्ड, दे हैव अ डिफरेंट मीनिंग. तो ऐसे ही कुछ और वर्ड्स के साथ टुडे आई विल कंटिन्यू माय लेक्चर अलोंग विद दैट. उसके साथ साथ आई विल बी शोइंग यू वन थिंग वेयर आई विल टीच यू कि कैसे एक नाउन और एक वर्ब आपको कंफ्यूज कर सकते हैं. बट एज यू ऑल आर माय इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, यू विल नॉट बी कंफ्यूज्ड बिकॉज I'll just clear out all the doubts and all the confusions. So let's begin today's lecture, that is the lecture of confusing nouns. So students, in the series of confusing nouns, today we'll start with the word letter. Now letter का meaning आपको पता है, letter मतलब चिट्ठी. अब आप लोग न्यू जनरेशन किड्स हो तो आपको में भी लेटर का मीनिंग पहले के जमाने वाला ना पता हो. लेटर व्हेन वी वर नॉट हैविंग सो अपडेटेड टेक्नोलॉजी ऑफ ईमेल्स एंड व्हाट्सएप एंड मैसेंजर एंड ऑफ वीडियो कॉलिंग, व्हाट योर पेरेंट्स एंड व्हाट योर ग्रैंड पेरेंट्स वर डूइंग टू कॉन्टैक्ट ईच अदर, दे वर सेंडिंग लेटर्स. They were sending letters to connect with other person living far away. तो लेटर का मतलब होता है टेलीग्राम, या आप हिंदी में इसको बोल सकते हैं चिट्ठी, जो आजकल आप ईमेल्स के थ्रू भेजते हैं. आप मेल भेजते हैं, दैट इज ऑल्सो अ लेटर, बिकॉज सी मेल का मतलब ही होता है लेटर. ओके, अब ईमेल का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉनिक लेटर, दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉनिक वे से जाएगा. तो लेटर का मतलब चिट्ठी. अब अगर ये लेटर का मतलब चिट्ठी तो ये है सिंगुलर. ठीक है बच्चा. अब ये लेटर का हम प्लूरल में लेटर्स लिख सकते हैं इन द सेंस ऑफ टेलीग्राम. एक चिट्ठी, बहुत सारी चिट्ठियां. एक लेटर, बहुत सारे लेटर्स, मतलब चिट्ठी. इन द सेंस ऑफ लेटर, अगर वो चिट्ठी के सेंस में यूज हो रहा है तो ये सिंगुलर भी, ये प्लूरल भी. बट ये जो लेटर्स हैं ये चिट्ठियां नहीं. ये लेटर्स मतलब इंसान की नॉलेज, लेटर्स. अब इसका सिंगुलर नहीं होगा. दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके, अब इसको यूज कैसे करेंगे? मिस्टर गुप्ता इज अ मैन ऑफ लेटर्स. मिस्टर गुप्ता एक बहुत समझदार इंसान है, उनमें बहुत समझ है, उनको बहुत नॉलेज है. तो अगर आपको एग्जाम में ये सेंटेंस ऐसा मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं है मिस्टर गुप्ता चिट्ठियों के मैन हैं. नो, यहाँ लेटर्स का मतलब है नॉलेज. दैट मीन्स उनमें बहुत नॉलेज है, वो समझदार आदमी हैं. तो गॉट द डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड लेटर्स? क्लियर हुआ. Now one more in the series is good and goods. Good मतलब अच्छा, good is a quality. Good मतलब अच्छा, this is a quality, और इसका plural goods नहीं होगा. Okay, goods मतलब things, that means सामान. अब इस good का plural नहीं होगा. He is a good boy. अब गुड यहाँ पर देखो मैंने लिखा है क्वालिटी है, अच्छा. अब अगर मैं लिख रही हूँ ही इज अ गुड बॉय. बॉय इज अ नाउन, गुड इज अ क्वालिटी, गुड इज अ एडजेक्टिव. अब मैं यहाँ लिख रही हूँ दे आर गुड बॉयज. दे आर गुड बॉयज. तो जब एक लड़का है तो भी गुड, बहुत सारे लड़के हैं तो भी गुड. गुड का प्लूरल नहीं होगा बिकॉज गुड क्वालिटी है. ओके, सी दिस गुड्स. अब ये गुड्स मतलब सामान. अब चाहे एक सामान है तो भी गुड्स, बहुत सारा सामान है तो भी गुड्स. इसका प्लूरल नहीं होगा, इसका सिंगुलर नहीं होगा. दोनों का मीनिंग अलग अलग है. ये एक दूसरे के सिंगुलर प्लूरल नहीं है, याद रखना. ओके, अगर मैं यहाँ लिखूं दिस इज an imported good,
क्या ये सेंटेंस ठीक है? अब यहाँ पर है दीज आर इम्पोर्टेड गुड्स, ये सामान इम्पोर्टेड है, मतलब फॉरेन से लाया गया है। जो भी सामान हम फॉरेन कंट्रीज से मंगवाते हैं उसको हम बोलते हैं इम्पोर्टेड। जो भी सामान हम अपनी कंट्री से बाहर भेजते हैं उसको बोलते हैं एक्सपोर्टेड। तो इम्पोर्ट करना, अपनी कंट्री में बाहर से कुछ सामान लाना, तो बाहर की कंट्री का सामान इम्पोर्टेड। अब हमने बहुत सारा सामान लाए तो हमने यहाँ लिख दिया आर, दीज आर इम्पोर्टेड गुड्स, ठीक है। और अगर मैं एक चीज लेकर आई तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ दिस इज एन इम्पोर्टेंट गुड? नो, इम्पोर्टेड गुड नहीं, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि गुड्स कभी भी सिंगुलर में यूज नहीं होगा, ऑलवेज एंड ऑलवेज इन प्लूरल इन द सेंस ऑफ सामान। क्लियर? समझ में आ गया ये? ओके, नाउ चेक आउट द नेक्स्ट। नाउ दिस इज अ वेरी important word in the series of confusing noun, and students get confused in this word. The word is phenomeno and phenomena. What do you mean by phenomena or phenomenon? Means a process of development. कुछ process हो रहा है. Okay, now phenomeno और phenomena में difference क्या है? दोनों ही process के लिए use होते हैं, but यहाँ पे हम बात कर रहे हैं singular की और plural की। अब कौन सा सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है, क्या आपको पता है? क्या पता है आपको? चलो ट्राई करो इन 5 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5। कौन सा सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल है? कभी याद रखा है या कभी समझा है ये चीज? फिनोमिनो क्या होता है और फिनोमिना क्या होता है, इसमें और इसमें सिंगुलर प्लूरल कौन सा है? अगर नहीं पता तो चेक इट आउट। See this, phenomenon is a singular noun. जहां फिनोमिनॉन की बात हो रही है दैट मीन्स वन। अब इसका प्लूरल होता है फिनोमिना। यस, ये प्लूरल है। फिनोमिनो इज अ सिंगुलर नाउन, ये याद रखना, बिकॉज ऑन दिस वर्ड there is a question in the exam and you must update your vocabulary by knowing the difference between the two words. The phenomeno is a singular, phenomena is plural. Okay, check out some more information regarding this. Now the plural of phenomena is phenomena, जैसा कि मैंने आपको बताया है। See, a phenomena is an observation that tends to be replicable or occurs repetitively. तो phenomena जो कि सिंगुलर है और फिनोमिना जो कि प्लूरल है, इनका मीनिंग ये है कि जो भी प्रोसेस बार बार हो रहा है, रिपीटिवली हो रहा है, दैट इज फिनोमिना एंड फिनोमिना। क्लियर? तो आपको याद रहेगा फिनोमिना प्लूरल और फिनोमिनॉन इज अ सिंगुलर। क्लियर है? ओके, सी स्टूडेंट, सम वर्ड्स आर देयर लाइक डियर। अब डियर मतलब हिरन। अब डियर को जब हम वोकैबुलरी में या इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करेंगे तो सिंगुलर में भी डियर और प्लूरल में भी डियर। रिमेंबर दिस। तो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इनका फॉर्म चेंज नहीं होगा। राइट? तो डियर चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो भी डियर, प्लूरल है तो भी डियर, याद रखना। और ऐसे कुछ और वर्ड्स हैं जो दोनों ही नंबर में सेम रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल शीप। सी, शीप एंड शीप, तो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, शीप विल रिमेन द सेम फॉर्म इन बोथ द फॉर्म्स। इसके साथ साथ एक और वर्ड है ऑफस्प्रिंग। Now what do you mean by offspring? Offspring, that means egg in mother's womb. Pregnant lady के womb में जो egg है उसको हम offspring बोलते हैं। आपके blood relation के जो भाई बहन है, siblings, offspring, that means same mother, brother and sister are offspring. तो चाहे वो singular है तो भी offspring, plural है तो भी offspring. Clear? Twins हैं, मदर के एग में, वूम के एग में ट्विंस हैं, 2 बच्चे हैं तो भी ऑफस्प्रिंग, 1 बच्चा है तो भी ऑफस्प्रिंग। सो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं बच्चा जो हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में एक जैसे यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल शीप, डियर, ऑफस्प्रिंग।
ये वर्ड्स याद रखना, इनको भूलना नहीं. ओके, नाउ आई विल बी शोइंग यू सम ऑफ द कंफ्यूजिंग नाउन्स विच फंक्शन एज अ वर्ब ऑल्सो. और थोड़ा सा स्पेलिंग में चेंज होता है और दे क्रिएट अ कंफ्यूजन, बट यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस एंड यू विल नॉट बी कंफ्यूज्ड एनी मोर नाउ. सो स्टूडेंट्स, now I am showing you some confusing nouns and verbs कि कैसे कुछ confusing कुछ nouns ऐसे हैं जिसको हम verb से confuse कर देते हैं और उनको mix कर देते हैं. तो let's see, come on, let's start the thing कि कैसे वो confusion clear होगा. Now the first word in the category, इसमें मैं I'll teach you part 1 and part 2. तो part 1 का first word क्या होगा, let's see. So students, as you all know, noun, what is a noun? Noun is the name of a person, place, animal or thing or idea. ये सब noun होते हैं. But see, place, person, animal और thing ये सब noun होते हैं. मैंने आपको basics of parts of speech में भी ये सारी चीजें clear की हैं. Now what is verb? Verb is some action or some state. किसी भी अवस्था या किसी भी कर्म को किए जाने के लिए जो word हम use करते हैं वो है verb. Clear? See, this is, they are doing yoga, so they are doing some action. अब कैसा confusion create होता है? Check it out. Now see, some words in this category is desert, desert, site, site, residence, resident. अब ये आपको देखने में तो मिलते जुलते वर्ड्स लग रहे हैं, but they are totally different in their function and in their role as a part of speech. अगर मैं यहाँ desert की बात कर रही हूँ, this desert means रेगिस्तान. ओके, अब यहाँ अगर मैं site की बात कर रही हूँ, the place of work, site, या कोई नजारा, beautiful sight. ओके, यहाँ site मतलब नजर, eyesight, नजारा. यहाँ पे residence घर, resident रहने वाला. अब कैसे क्लियर होगा ये सब? Let's check it out. See, as I have told you, desert means रेगिस्तान. डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान. दिस डेजर्ट जब डबल एस आ रहा है तब डेजर्ट का मीनिंग होता है स्वीट डिश. इट कैन बी आइसक्रीम, इट कैन बी पेस्ट्री, इट कैन बी पुडिंग, इट कैन बी केक, एनीथिंग. Okay, so that is sweet dish. Now there is a difference in the pronunciation also. This is desert. This is desert. फर्क देख रहे हैं बोलने में? This is desert. This is desert. तो desert means sweet dish. दोनों ही nouns हैं. This is the name of a place. This is the name of a dish. तो कंफ्यूज मत होना, ये गलती से ऐसे नहीं लगा, इसकी स्पेलिंग ही ऐसी है. यमी केक, यमी पुडिंग, यस. तो डेजर्ट मीन्स स्वीट डिश और डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान. तो सी, चेक आउट सम मोर. और कैसे कैसे वर्ड्स हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं. ये क्लियर हो गया आपको डेजर्ट और डेजर्ट का मीनिंग. सी द डिफरेंस. यहाँ पे एस है, यहाँ पे डबल एस है. सी, आई वुड लाइक सम मोर. अगर आपको ऐसा ब्लैंक आता है तो आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताइए. आई वुड लाइक सम मोर. अब आपको रेगिस्तान तो नहीं चाहिए ना, तो आपको आइसक्रीम चाहिए या स्वीट डिश चाहिए, तो इट विल बी डेजर्ट. तो यहाँ आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि क्या डिफरेंस है दोनों में. नाउ चेक आउट द नेक्स्ट, दैट इज साइट एंड साइट. अब यहाँ साइट सेम प्रोनाउंसिएशन. डेजर्ट और डेजर्ट में प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस आ रहा था, बट यहाँ पे सेम प्रोनाउंसिएशन है. नाउ सी, साइट. अब दिस इज अ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन की जगह. मैंने आपको बताया साइट मीन्स जगह. सो दिस इज अ कंस्ट्रक्शन साइट. ये एक कंस्ट्रक्शन की जगह है. ओके, नाउ अब वेबसाइट. यहाँ साइट से देखो जगह, वेबसाइट अ प्लेस ऑन द वेब. तो साइट का मतलब जगह, तो वेब पर जो प्लेस है उसके लिए हम यूज करते हैं वेबसाइट. सी, अब हम बात करेंगे साइट, SIGHT, साइट. अब साइट का मतलब क्या? नजारा, नजारा, सीनरी. ओके, देयर इज नो वन इन द साइट. नजर, नजर में कोई भी नहीं दिख रहा या सीन में कोई भी नहीं दिख रहा. ओके, आई साइट, आंखों की नजर. क्लियर. अब owls have excellent eyesight. उल्लुओं की नजर बहुत तेज होती है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज रेसिडेंस एंड रेसिडेंट. रेसिडेंस और रेसिडेंट, लास्ट में देखिए यहाँ C है और यहाँ T है. ओके, अब इसका
थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर करिए। रेसिडेंस मतलब रहने की जगह, घर। रेसिडेंस का मतलब होता है घर। रेसिडेंट मतलब रहने वाला। रेसिडेंट मतलब रहने वाला, घर में रहने वाला। चेक आउट द एग्जाम्पल। नाउ इज दिस योर प्लेस ऑफ रेसिडेंस? दैट मीन्स क्या ये तुम्हारा घर है? क्या ये तुम्हारा घर है? रेसिडेंस मतलब घर। अब अगर मैं रेसिडेंट की बात करूं, द रेसिडेंट्स ऑफ दिस सिटी मोस्टली वॉक, दैट मीन्स इस सिटी में रहने वाले लोग। ओके, तो रेसिडेंट मतलब रहने वाला, घर में रहने वाला, देश में रहने वाला। आई एम रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मैं इंडिया की नागरिक हूं, इंडिया में रहने वाली एक नागरिक हूं। ओके, आपने एनआरआई सुना है कभी? एनआरआई, हु ऑल आर एनआरआई? नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, जो इंडिया में नहीं रहते, जिनके पास इंडिया की सिटीजनशिप नहीं है। तो रेसिडेंट मतलब रहने वाला, उस जगह पे रहने वाला। सी दिस, द रेसिडेंट्स ऑफ दिस सिटी मोस्टली वॉक, इस सिटी में रहने वाले लोग ज्यादातर चलते हैं। ओके, ना रेसिडेंट्स पीपल, रहने वाले, रहने वाला। ओके, ना सी द कंफ्यूजिंग वर्ब्स। अभी तक हमने किया कंफ्यूजिंग नाउन्स, अब ऐसे ही कुछ मिलते जुलते कंफ्यूजिंग वर्ब्स। अब कंफ्यूजिंग वर्ब्स में सी दिस, लेंड, बोरो, लाई, ले, कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट। ओके, ना ये कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट का आपको पता है, दे बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। ओके, एंड वन सेंटेंस, ही गेव मी अ कॉम्प्लीमेंट। तो ये कॉम्प्लीमेंट मतलब किसी की तारीफ करना। ओके, अब लाई और ले, लाई मतलब लेट जाना, क्लियर। ले मतलब द हेन्स ले एग्स, देना, डिलीवर करना। लेंड, बोरो, लेंड करना, उधार देना, बोरो करना, उधार लेना, दोनों में फर्क है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, कैन आई लेंड योर पेन फॉर 2 days? क्या मैं आपका पेन 2 दिन के लिए ले सकता हूं? दैट मीन्स लेंड और बोरो में डिफरेंस है, और कैसा डिफरेंस है? सी, नाउ द फर्स्ट वर्ड इज लेंड एंड बोरो, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेंड एंड बोरो? लेट्स सी। तो बोरो मतलब टेक, लेंड मतलब गिव, दोनों का मतलब टेम्परेरी देना, परमानेंट नहीं, उधार देना। ओके, अब नाउ सी, अब यहां पर क्लियर मैंने आपको बताया है, लेंड मतलब गिव। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, कैन आई लेंड योर पेन फॉर 2 days? क्या मैं आपका पेन 2 दिन के लिए ले सकता हूं? तो टेम्परेरी, टेम्परेरी लेना। ओके, बोरो करना, टेक, लेना। नाउ सी द डिफरेंस, यू कैन डैश बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी। अब आपको क्या आएगा यहां पर? बोरो, नॉट लेंड। प्लीज लेंड मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर पेन। ओके, कैन आई बोरो योर पेन? क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं? तो लेंड मतलब गिव, बोरो मतलब टेक। तो यहां पर क्या आएगा? आप लाइब्रेरी से, यू कैन डैश बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे, यू कैन टेक बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, तो टेक की जगह यू कैन यूज बोरो। नाउ सी सम मोर, सी, करेक्ट, बोरो इज करेक्ट। अब लेंड के लिए एग्जाम्पल, सी, द लाइब्रेरी विल डैश बुक्स टू यू। अब लाइब्रेरी आपको बुक्स दे देगी, तो यहां पर लेंड, क्लियर, यहां पर बोरो, यहां पर लेंड। तो समझ में आया, लेंड मतलब गिव, बोरो मतलब टेक। नाउ सम पीपल कैन डैश मनी फ्रॉम बैंक्स। अब यहां पर बताइए, कुछ लोग बैंक से पैसा उधार लेते हैं। आप लोन लेते हैं बैंक से, तो बैंक से जब आप लोन ले रहे हैं तो वो टेम्परेरी टाइम के लिए, एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आपको पैसा दे रहा है। तो यहाँ पे सम पीपल कैन बोरो मनी फ्रॉम बैंक्स। ओके, और अगर यहाँ पे सेंटेंस होता बैंक्स, सी, अगर यहाँ होता बैंक्स डैश मनी टू पीपल। अब बैंक्स लोगों को पैसा देता है, ओके, इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। तो यहां पर गिव, गिव की जगह लेंड, तो आंसर आएगा लेंड्स। यहां सम पीपल कैन बोरो मनी, तो बोरो की जगह टेक या बोरो, सेम थिंग।
अब बैंक थोड़ी आपसे उधार लेगा, बैंक आपको उधार देता है. क्लियर? Is this clear? Now check out some more. See, some people can borrow money from banks or banks dash money in the form of loans. तो banks lend money, take नहीं या borrow नहीं. Okay, उधार देना, ये उधार लेना. Clear? So students, from today I am starting a series of conversation between you and me. That means every day I'll teach you some of the basic sentences of conversation. और वो basic conversation को आप English में कैसे बोल सकते हो और different style में कैसे बोल सकते हो, that I'll teach you. So today I'm going to teach you how to say how are you in a different version. तो अगर आपको किसी से पूछना है आप कैसे हो, तो how are you तो थोड़ा सा boring है. तो what you will say what's up, you will say how is life, you can say how is everything, you can say how do you do, you can say what are you doing nowadays, you can say what's new, you can say what are you up to, you can say how is everything going. तो ये सारी फ्रेजेस हैं, ये सारे अलग अलग फ्रेजेस हैं जिससे आप किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हो फॉर द बेसिक इंग्लिश स्लैंग. तो अगर अगेन आपको किसी को बोलना है हाउ आर यू, तो आप ये सारे फ्रेजेस यूज करके जस्ट इम्प्रेस हिम विद द न्यू स्टाइल ऑफ इंग्लिश. तो जस्ट ऑल दिस फॉर टुडे. आई विल मीट यू अगेन टुमारो. टिल देन यूज दीज वर्ड्स in your day-to-day language and impress others. That's all for today. Thank you.